वेलकम टू माय चैनल हिंदी टीचिंग विद सपना। आज मैं आपके लिए 8वीं की हिंदी कक्षा में गुनिका पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 19 बसंत गीत कविता लेकर आई हूँ, जो कि सुप्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन अगे जी द्वारा लिखी गई है। बसंत गीत कविता बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बेटा, भारत एक ऋतु प्रधान देश है। इसमें बारी बारी से विविध प्रकार की ऋतुओं के दर्शन होते हैं, जैसे कि गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु, शरद की ऋतु, शीशिर, हेमंत और बसंत की ऋतु। इन सभी ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज माना जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु ही बेटा एकमात्र ऐसी ऋतु होती है जिसमें ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। और बेटा, मौसम जो होता है वो बेहद सुहावना हो जाता है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं। पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं और बागों में कोयल जो है वो मीठा मीठा कूकना शुरू कर देती है। उसी प्रकार से रंग बिरंगी तितलियां जो हैं वो फूलों पर मंडराना शुरू कर देती हैं। इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर वातावरण फूलों की सुगंध से भर जाता है। तो चलिए इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, कविता को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बसंत गीत कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। मल्य का झोंका बुला गया, खेलते से स्पर्श से वह रोम रोम को कंपा गया। जागो 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 सखी, बसंत आ गया जागो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक सखी से दूसरी सखी से बातचीत करवाते हुए कहा है कि हे सखी जागो, देखो बसंत आ गया है, अर्थात बसंत की जो ऋतु है वो आ गई है। मल्य का झोंका बुला गया। मल्य का अर्थ होता है शीतल पवन, अर्थात ठंडी पवन हवा का जोर से आना। ठीक है, मल्य का झोंका बुला गया। शीतल पवन का झोंका अर्थात ठंडी हवा का जो झोंका है वो खेलते हुए वे मेरे रोम रोम को स्पर्श कर गया और स्पर्श करते ही वो मेरे को कंपा गया, अर्थात वो मेरे तन मन में रोमांच जो है वो पैदा करके चला गया। जागो 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 सखी, बसंत आ गया, देखो बसंत आ गया। पीपल की सूखी खाल सन्निग्ध हो चली, सीरस ने रेशम से बेनी बांध ली है। बसंत की ऋतु के आने पर जो पीपल की रूखी सूखी डाल थी वो चिकनी हो चली है, अर्थात उस पर नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। सीरस ने रेशम से बेनी बांध ली है। सीरस होता है बेटा एक प्रकार का वृक्ष जिसके जो फूल होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं। सीरस ने रेशम से बेनी बांध ली है, अर्थात जो सीरस का पेड़ है उसने अपने कोमल सुंदर फूलों से अपने डालों को भर लिया है। नीम के भी भोर में मिठास देख, कहती कि सखी देखो कि नीम के बोर में भी मिठास जो है वो आनी शुरू हो गई है। हंस उठी है कचनार की कली, और नीम के बोर में मिठास को देखते ही कचनार की जो कली है वो हंसने लग पड़ी है, अर्थात कचनार जो होता है वो भी एक प्रकार का पेड़ ही होता है। ठीक है, और वो नीम के बोर में मिठास को देखकर कचनार की जो कली है वो हंस उठी है। टेसुओं की आरती सजा के बन गई बंधु बनस्थली। टेसु होता है पलाश का फूल, जहाँ हम कह सकते हैं डाक का फूल। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं हम पेड़। ठीक है, पलाश के फूल जो हैं वो आरती बनकर सज गए हैं। इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वन भूमि जो है वो एक नई नवेली दुल्हन बन गई हो। स्नेह भरे बादलों से व्योम छा गया। आसमान में जो बादल हैं वो प्यार से भरे पड़े हैं। व्योम छा गया। जागो 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 सखी, बसंत आ गया जागो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि आसमान में प्यार से भरे बादल जो हैं वो छा गए हैं। जागो सखी जागो, देखो बसंत आ गया है। बसंत की ऋतु जो है वो छा गई है। चेत उठी ढीली देह में लहू की धार, बेद गई मानस की को दूर की पुकार। इस पंक्ति का आशय है कि सर्दी के मौसम में खून तक
जहाँ जम जाता है, अर्थात हमारा शरीर जो है वो ढीला पड़ जाता है। परंतु बसंत की बहार आते ही, बसंत की ऋतु आते ही जो लहू की धार है वो बहना शुरू हो जाती है, अर्थात पेड़ पौधों में जान आ जाती है, वह लहलहाना शुरू कर देते हैं और मानस के हृदय में बसंत की जो रोमांच है, बसंत का जो रोमांच है वो भर जाता है। गूंज उठा दिगी दिगंत, चीहू की दुरंत यह स्वर बार बार, सुनो सखी सुनो बंधु। कहते कि सभी दिशाओं में बसंत का जो स्वर है वो प्रचंड रूप में सुनाई दे रहा है। सुनो सखी सुनो बंधु, प्यार ही में जौवन है, जौवन में प्यार। कहती है कि प्यार की भावना से ही जौवन उमड़ता है। क्या कह रही है कि प्यार की भावना से ही जौवन उमड़ता है और जौवन में ही प्यार छुपा होता है, अर्थात प्यार और जौवन का आपस में गहरा संबंध है। आज मधुदूत निज गीत गा गया, जागो 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 सखी बसंत आ गया जागो। कहते कि आज बसंत ऋतु को देखकर जो भंवरा है वो विभिन्न प्रकार के फूलों पर, रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रहा है और मंडराते हुए वो मधुदूत निज और वो गीत गा रहा है, बसंत का वो गीत गा रहा है। जागो 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 सखी बसंत आ गया जागो, उठो सखी देखो बसंत आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।